खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 16 पर क्लास 9 फिज़िक्स पर बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारी जो टॉपिक है वो जी आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन है। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc²। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्वेशन, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एनर्जी। इस E इज़ इक्वल टू mc² इक्वेशन के मुताबिक, आइंस्टाइन के मुताबिक, मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। यानी एक एटम है, उसके अंदर एक मास है, उसका एक मखसूस वज़न है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सो दैट मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी तब्दील हो सकते हैं, मास तब्दील हो सकता है एनर्जी में। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटर कन्वर्टेबल, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रहा है, इसलिए इसको इंटर कन्वर्टेबल कहते हैं। इस रिलेशनशिप में E से मुराद जो है वो एनर्जी है, M से मुराद मास है और C से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है, यानी रोशनी की रफ्तार। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इक्वेशन जो है वो शो करती है कि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की मिकदार जो है उसका बहुत बड़ा जो एनर्जी की मिकदार है वो बहुत बड़ी मिकदार जो है वो कैन बी ऑब्टेन, वो हासिल की जा सकती है फ्रॉम अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। अब हम बात करने जा रहे हैं इस फ्लो डायग्राम पे। इस फ्लो डायग्राम में हमारे पास फॉसिल फ्यूल एज ए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि फॉसिल फ्यूल के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर है, केमिकल एनर्जी जो है स्टोर है, इसको हम इनपुट भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल को जैसे ही हम जो है वो हीट करते हैं बॉयलर में रखकर, तो उसके अंदर जो है वो स्टीम पैदा होती है। उस स्टीम जो है वो स्टीम पैदा होने की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी आगे जो है वो टरबाइन चलाने में मदद देती है। अब वो टरबाइन जब रन होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आपका जनरेटर रन होगा। जब जनरेटर रन होगा तो वो हमारे पास आउटपुट की शक्ल में होगा। मतलब फॉसिल फ्यूल इनपुट है और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे से प्रोड्यूस हो गई वो हमारा आउटपुट है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।